Everyone, today we are going to study general knowledge of class 3rd. So let's begin. So here we have chapter first, name plant puzzle. तो ये जो आपका पहला चैप्टर है इसका नाम है प्लांट पज़ल यानी पौधों का पज़ल। पज़ल की हिंदी होती है पहेली, तो इसका अर्थ हुआ पौधों की पहेली। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। दिस ग्रास इज़ ए पांडाज फेवरेट फूड। तो पहले पॉइंट में लिखा है ये जो ग्रास होती है वो पांडा यानी जो पांडा जानवर है ये यहाँ पर बना हुआ है, इसका फेवरेट सबसे पसंदीदा फूड यानी खाना है। अब हम आपके भी फेवरेट फूड होते हैं, किसी को कुछ खाना पसंद है तो किसी को कुछ खाना पसंद होता है, वैसे ही पांडा को भी पांडा का जो फेवरेट फूड है वो हम लोगों को लिखना है। और वो लिखेंगे कहाँ से? नीचे आपको ये ब्लॉक दिए गए हैं, इनमें आपको चूज़ करना है और लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो पांडा होता है उसको बम्बू खाना बहुत पसंद होता है। तो बम्बू की स्पेलिंग आप देखेंगे स्टार्टिंग में पहले ही लाइन में आपको मिल रही है। तो इसकी स्पेलिंग होगी BAMBOO, बम्बू। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे लिखा है ए फ्रूट दैट शेयर्स इट्स नेम विद ए कलर। ए फ्रूट यानी एक फल, दैट मीन्स जो शेयर माने साझा करता है या बांटता है, इट्स माने इसका या अपना, नाम विद ए कलर। विद माने होता है साथ में, ए कलर माने एक रंग। तो एक ऐसा फ्रूट जो अपना नाम एक रंग से शेयर करता है, बांटता है, तो वो फ्रूट होता है ऑरेंज। हम आप सभी जानते हैं। और उसकी स्पेलिंग आप यहाँ नीचे ब्लॉक में से ढूंढ के यहाँ पर फिल करेंगे। तो उसकी स्पेलिंग होगी ORANGE। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे लिखा है मिंट, फिर लिखा है बे लीफ। तो बे लीफ एंड बेसिल आर। तो मिंट माने होता है पुदीना और बे लीफ माने होता है तेज पत्ता एंड बेसिल माने होता है तुलसी। आर माने हैं। तो मिंट यानी पुदीना और तेज पत्ता और तुलसी क्या होते हैं, ये हम कॉलम में से देख के लिखेंगे। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हर्ब्स होती हैं। हर्ब्स क्या होती हैं ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हर्ब्स जड़ी बूटी को कहते हैं। अब आते हैं, इसकी स्पेलिंग होगी HERBS। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे सॉरी। अनादर नेम ऑफ ब्रिंजल। तो अनादर माने एक और, नेम मीन्स नाम, फॉर मीन्स का, ब्रिंजल यानी बैगन। तो बैगन का एक और नाम होता है एग प्लांट। इसकी स्पेलिंग होती है EGGPLANT, एग प्लांट। क्योंकि ये एग की तरह दिखता है, इसकी ब्रिंजल की जो शेप होती है वो एग से मिलती जुलती होती है, इसलिए इसको एग प्लांट भी कहते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट पे लिखा है द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। द लीव्स यानी पत्तियाँ, ऑफ माने की, दीज माने इस, प्लांट्स यानी पौधे की, आर माने हैं, यूज्ड काम आती हैं, टू मेक बनाने, मेडिसिन यानी दवाइयाँ। तो इस पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं। तो वो पौधा कौन सा है? वो पौधा अपना होता है नीम, NEEM। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पे। स्मॉल जूसी फ्रूट दैट ग्रो इन बंचेस ऑन वाइन्स। तो स्मॉल्स मीन्स छोटी, जूसी मीन्स रसदार, रस भरी, फ्रूट्स यानी फल, दैट यानी जो, ग्रो यानी उगता है, इन माने में, बंचेस यानी गुच्छे, ऑन वाइन्स यानी बेल। अब वाइन्स की को हिंदी में बेल बोलते हैं। तो हमको स्मॉल जूसी फ्रूट यानी एक छोटे रसदार फल का नाम बताना है जो बेलों पर उगता है और गुच्छे में उगता है।
तो वो अपना जो फल होता है उसका नाम होता है ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। अब आते हैं 7 पॉइंट पे। फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम। तो जो फ्लोर यानी आटा होता है, जो हम लोग रोटी बना के खाते हैं, वो जो आटे से बनाते हैं रोटी, तो आटा किससे बनता है? आटा अपना बनता है व्हीट, गेहूं से। तो व्हीट की स्पेलिंग लिखेंगे WHEAT, व्हीट। अब आते हैं 8 पॉइंट पे। ए फ्लावर विद ए वेरी स्वीट स्मेल। ए फ्लावर यानी एक फूल, विद माने साथ में, ए माने एक, वेरी माने बहुत, स्वीट माने मीठी या अच्छी, स्मेल यानी खुशबू। तो एक ऐसा फूल जिसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी है, तो उस फूल का नाम है जैस्मिन, JASMEEN, ये इसकी स्पेलिंग हो गई। अब आते हैं 9 पॉइंट पे। इट इज़ या इट्स ए फास्ट ग्रोइंग फंगी। तो इट इज़ माने यह है, ए माने एक, फास्ट यानी तेज़, ग्रोइंग माने उगने वाली, जैसा कि आगे बताया था पहले, फंगी यानी कवक। तो एक फास्ट ग्रोइंग फंगी जो होती है वो मशरूम होती है। अब MUSHROOM, तो ये मशरूम की स्पेलिंग हो गई। अब फंगी क्या होती है, कवक क्या होता है, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो जो फंगी होती है या जो कवक होता है वो एक तरीके का पौधा होता है, पर वो ऐसा पौधा होता है ना तो वो हरा होता है और ना उसमें फूल पत्ते होते हैं। जैसे कि आपका मशरूम है, मशरूम एक पौधा है लेकिन उसमें आपको ना तो फूल दिखेंगे, ना फ्लावर दिखेंगे, ना उसकी लीफ दिखेंगी। तो ऐसे पौधों को हम लोग फंगी यानी कवक बोलते हैं। अब आते हैं 10th पॉइंट पे। द शेप ऑफ दिस ट्री इज़ यूज्ड टू मेक इरेजर। तो देखो बेटा, द शेप ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ की छाल। अब शेप ऑफ ट्री माने होता है पेड़ की छाल। इज़ यूज्ड, इज़ माने है, यूज माने काम आती है, उपयोग में आती है, टू मेक बनाने, इरेजर्स, इरेजर्स को बनाने में इस पेड़ की छाल काम आती है। तो वो पेड़ है आपका रबर, RUBBER, ये इसकी स्पेलिंग हो गई। अब 11 पॉइंट पे आते हैं। एक कप शेप्ड फ्लावर, एक ऐसा फूल जिसकी जो शेप यानी जो आकार है, जो उसका डिज़ाइन है, वो कैसा होगा, कप की शेप में। कप तो आप सभी लोगों ने देखा है, तो कप की शेप में जो डिज़ाइन है वो होता है तुलिप का। तो TULIP, ये इसकी स्पेलिंग हो गई। अब 12 पॉइंट पे आते हैं। लार्ज वेजिटेबल दैट ग्रो ऑन ए क्रीपर प्लांट। एक लार्ज यानी एक बड़ी, लार्ज माने होता है बड़ी, वेजिटेबल माने सब्जी, दैट माने जो, ग्रो माने उगती है, ऑन माने पर, एक क्रीपर यानी एक बेल प्लांट, एक क्रीपर प्लांट यानी एक बेल के प्लांट पे एक बड़ी सी जो सब्जी उगती है, हम लोग खाते हैं, थोड़ी सी ऑरेंज कलर की होती है, ऑरेंज एंड येलोइश होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पम्पकिन, PUMPKIN, ये इसकी स्पेलिंग हो गई। अब अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और उसको कमेंट को लिखें और फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक